नमस्कार, आपके साथ में और रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में भले ही महागठबंधन की सरकार सब कुछ ऊपर ऊपर से सही दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदर खाने से खबरें तो ऐसी ही हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। दरअसल जब से इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में हुई है, उसके बाद से नीतीश कुमार जो हैं उनके तेवर में थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का मूड स्विंग कर रहा है। कुछ ऐसा इसलिए भी क्योंकि लगातार दूरियां नजर आ रही हैं। हालांकि कार्यक्रमों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मौजूदगी भले ही एक मंच पर नजर आती हो, लेकिन वहां पर भी एक दूरी उन दोनों के बीच में आप उसका अनुभव कर सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव का बयान ले लीजिए या फिर किसी और महागठबंधन के दल में शामिल नेता का बयान, वो सभी अपने बयान में यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सरकार बड़ी मजबूती के साथ चल रही है। लेकिन बिहार में कुछ ऐसा है जो कि अंदर खाने से सबको परेशान कर रहा है, और उसमें से एक परेशानी वाली बात सामने आई है लालू यादव की तरफ से। दरअसल लालू यादव बिहार की 40 लोकसभा सीटें, जहां पर अब से कुछ ही दिनों के बाद चुनावों की घोषणा होगी और उसके बाद उस सीटों देश भर में जो है लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उन 40 सीटों में से लालू यादव की आरजेडी ने 6 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है और वो उन सीटों को किसी भी कीमत पर वो छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि फॉर्मूला अलग अलग तरीके का सामने आ रहा है, कहीं कहीं 16 तो कहीं कहीं 17 पर जदयू और आरजेडी चुनाव लड़ सकती है और बाकी बची हुई सीटें कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में जा सकती हैं। लेकिन लालू यादव इतने पर मानने को तैयार नहीं है। जानकार ये भी कहते हैं कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है, जिसकी वजह से जदयू पूरी तरीके से टेंशन में आ गई है। बिहार में राजद विधायकों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं इंडिया गठबंधन में जदयू के पास सबसे ज्यादा 16 लोकसभा सांसद हैं। इसके बावजूद जदयू और राजद जो है बराबर बराबर सीटें लेगी, यह बात लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि लोकसभा की 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर लालू प्रसाद यादव कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिख रही हैं। ये सीटें हैं छपरा, पाटलिपुत्र, गोपालगंज, अररिया, उजियारपुर और बक्सर। इससे पहले जान लें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात पहुंची है तो कहां तक पहुंची। कई बड़े नेता एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के मन के टोह ले रहे हैं। बिहार कांग्रेस की जो बैठक हुई हाल में दिल्ली में, उसमें 11 सीटों पर दावेदारी से जुड़ी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने सीट शेयरिंग फाइनल होने के लिए कोई तय तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन यह कहा है कि हम चाहते हैं कि सीट बंटवारा जल्दी हो। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच भी बातचीत जारी है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने न्याय यात्रा का शेड्यूल तैयार कर लिया है। वो बिहार में 425 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे और कांग्रेस को संगठन के स्तर पर मजबूत करेंगे। अभी बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी हैं, वो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जदयू में जा सकते हैं और छपरा लोकसभा क्षेत्र से महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी यहां से भाग्य आजमा सकती हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में यहां से राजीव प्रताप रूड़ी को 4,99,342 वोट मिले थे। लालू प्रसाद के समधी और ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय चुनाव हार गए थे और उन्हें 3,60,913 वोट ही मिले थे। सारण 1971 से परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन 1977 में लालू यादव यहां से जीते। छपरा से जीत के बाद यह लोकसभा क्षेत्र काफी चर्चा में आ गया था। पाटलिपुत्रा की बात करें तो यह पटना की वह सीट है जिस पर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ चुकी हैं। यहां से किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव के खास रहे रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को हराया था। 2019 में रामकृपाल यादव को 5,09,557 वोट मिले, जबकि मीसा भारती को 4,70,236 वोट ही मिले। साल 2014 में रामकृपाल यादव को 3,83,262 वोट मिले थे, जबकि मीसा भारती को 3,22,940 वोट मिले थे। गोपालगंज भी लालू यादव के लिए खास है क्योंकि वहां पर उनके साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव चुनाव जीत चुके हैं। हाल में 7 साल बाद लालू प्रसाद यादव गोपालगंज भी गए थे। वहीं लालू प्रसाद की आत्मकथा का नाम ही गोपालगंज से रायसीना है। लालू यादव का जन्म फुलवरिया गांव में हुआ है। उस समय फुलवरिया सारण जिले में था, अब गोपालगंज के अंदर है। साल 2019 में गोपालगंज से जदयू के आलोक कुमार को 5,68,150 वोट मिले थे, जबकि राजद के सुरेंद्र राम को 2,81,716 वोट मिले थे। इसके साथ साथ अररिया, उजियारपुर वो सीटें हैं जिन सीटों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर लालू यादव जो हैं किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज करने की सूरत में नहीं है। बता दें कि जब साल 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन
में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने एक सीट जो है वो किशनगंज की जीती थी, जबकि जो आरजेडी उसके खाते में 0 आया था। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए की, तो एनडीए में नीतीश कुमार के जदयू, बीजेपी और चिराग पासवान की लोजपा जो है 7 चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 17 सीटों पर जदयू और बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और बाकी की बची हुई 6 सीटें लोजपा के खाते में गई थी, जिसमें लोजपा ने 6 में 6, बीजेपी ने 17 में 17, जबकि जदयू ने 17 में से 16 सीटों पर चुनाव जीता था। ऐसे में बिहार में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस के बादल बने हुए हैं। लेकिन अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक लालू यादव किसी भी कीमत पर इन सीटों पर जो है को छोड़ने के मूड में नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो जदयू के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।